हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए अपने जो लेसन चल रहा है पाठ 11 जिसका नाम है प्रकाश छाया एवं परावर्तन। तो उसमें जो आज का अपना जो हेडिंग रहेगा वो रहेगा छायाएं, कि वास्तव में छायाएं होती क्या है। तो आप यहाँ पर क्रियाकलाप 2 पर बात करते हैं। अब प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को धूप में जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक एक करके पकड़ के, जो अपारदर्शी वस्तु है उनसे जमीन से कुछ ऊंचाई पर उनको क्या करना है, पकड़ना है। धरती पर आप क्या देखते हैं? आप जानते हैं कि धरती पर बने ये गहरे काले धब्बे वस्तुओं की छाया के कारण है। तो जो वस्तुएं अपारदर्शी होती है, जब उनसे प्रकाश नहीं गुजरता है तो उनकी जो आकृति बनती है वो काले धब्बों के समान बनती है, जिसे छाया के नाम से जाना जाता है। तो देखिए कभी कभी आप वस्तु की छाया देखकर वस्तु की पहचान भी कर सकते हैं। तो वस्तु की छाया देखकर वस्तु की पहचान भी की जा सकती है। मैदान में कागज की शीट बिछाइए। किसी सामान्य जानकार अपारदर्शी वस्तु को किसी ऊंचाई पर हाथ में इस प्रकार पकड़िए कि उसकी छाया जमीन पर बिछी कागज की शीट पर पड़ जाए। आपको क्या करना है कि कोई एक कागज की शीट उसको आपको जमीन पर रख देना है और एक वस्तु को ऐसे पकड़ना है कि उसकी जो छाया है वो किस पर बने, शीट पर बने। जब आप वस्तु को पकड़े हुए हो तो उस समय अपने किसी मित्र से छाया की बाहरी रेखा खींचने के लिए जो आपने शीट रखी है उस पर उसकी जो बाहरी आकृति है वो बनाने के लिए अपने मित्र से कहिए। अपने किसी मित्र से छाया की बाहरी रेखा खींचने के लिए कहिए। इस प्रकार अन्य वस्तुओं की छायाओं की बाहरी रेखाएं खींचे। अनेक प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनकी बाहरी आकृति खींचने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। अब हम कुछ अन्य मित्रों से छायाओं की बाहरी रेखाएं देखकर वस्तुओं को पहचानने के लिए कहिए। तो उनमें से कुछ मित्रों को आप जो उनकी जो आकृति होती है बाहर की वह देखकर उनसे उन आकृतियों की पहचान करने के लिए कहिए। क्या आप अपने छाया किसी अंधेरे कमरे में अथवा रात्रि में जब कोई प्रकाश नहीं होता है देखते हैं? जब अंधेरा होता है तो उस समय बिल्कुल भी छाया दिखाई नहीं देती है। क्या आपको उस समय कोई छाया दिखाई देती है? जब कमरे में प्रकाश के स्रोत के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता, ऐसा प्रतीत होता है कि छाया देखने के लिए हमें प्रकाश स्रोत अथवा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए। तो छाया देखने के लिए आपको प्रकाश जो स्रोत है उसके मध्य में एक अपारदर्शी वस्तु जब भी जाकर उसकी क्या बनती है, छाया बनती है। क्या इसके अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु भी चाहिए? तो क्रियाकलाप नंबर 3 देखिए। यह एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसके आपको अंधेरे कमरे में करना होगा, या फिर शाम के समय क्या करें, शाम होते अपने कुछ मित्रों के साथ एक टॉर्च तथा गत्ते की एक बड़ी शीट लेकर किसी खुले मैदान में चले जाए। जैसे शाम होती है आप अपने कुछ मित्रों के साथ एक टॉर्च तथा एक गत्ते की जो बड़ी शीट है उसको लेकर कहाँ पे चले जाइए, मैदान में चले जाइए। टॉर्च को जमीन के समीप ले जाकर ऊपर की ओर इस तरह से जलाए जिससे टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के चेहरे पर पड़े। आपको टॉर्च को जमीन की सहायता से ऊपर की तरफ इस प्रकार जलाना है कि जो उसका जो प्रकाश है जो आपका जो मित्र है उसके चेहरे पर पड़े। अब आपके पास प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ के अनुदिश एक अपारदर्शी वस्तु जो कि आपका मित्र है। तो आपका जो प्रकाश है उसमें जो अपारदर्शी वस्तु है वो आपका मित्र जब बीच में खड़ा होता है तो वो अपारदर्शी वस्तु का क्या करता है, काम करता है। आपके मित्र के पीछे पेड़ अथवा इमारत अथवा कोई अन्य वस्तु न हो, क्या तब भी आपके मित्र के सिर की छाया दिखाई देगी? तो अगर जो आपका मित्र खड़ा है उसके पीछे अगर कोई इमारत या कोई पेड़, तो क्या तब भी आपको छाया दिखाई देती है? इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां छाया नहीं है। देखिए अगर कोई पेड़ या इमारत नहीं है तो इसका अर्थ ये नहीं कि छाया नहीं है, क्योंकि छाया बनाने के लिए किसी शीट की आवश्यकता होती है। तो देखिए वास्तव में टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के सिर के पार नहीं हो पाता। जो टॉर्च का प्रकाश है वो जो आपका मित्र है उसके सिर से पार नहीं हो पाता। जब पार नहीं होता तो आपको उसकी छाया भी दिखाई नहीं देगी। अब किसी अन्य मित्र से कहें कि गत्ते की शीट को आपके मित्र के पीछे पकड़े। आपका जो मित्र है जैसे वहां खड़ा है तो उसके पीछे जो गत्ते की शीट है उसको रखने के लिए कहिए और उसको पकड़ के रखने के लिए बोलिए।
क्या अब छाया सीट पर बनती है? तो अब आप क्या देखते हैं कि जो छाया है वो जो आपने मित्र ने जो पीछे से पकड़ा है उस पर क्या बनती है? अब छाया बनना स्टार्ट हो जाती है। इस प्रकार छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है। तो इससे ये समझ में आता है कि जो छाया है वो पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है। जमीन, कमरे की दीवार, इमारतें अथवा इस प्रकार के अन्य सतह आपके दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली अनेक छायाओं के लिए पर्दे की तरह कार्य करते हैं। जैसे कोई भी कमरे की दीवार, जमीन, इमारतें, तो ये जो सतह होते हैं ये क्या करते हैं? दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली जो छायाएं होती है उनके रूप में पर्दे का कार्य करती है। कौन कौन लिख सकते हैं? जैसे इमारतें, कमरे की दीवारें, कमरे की दीवारें, जमीन की सतह, ये सब क्या करती है? पर्दे का कार्य करती है। तो ये छाया बनने के लिए पर्दे का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? पर्दे का कार्य करती है। आगे देखिए, छायाओं से हमें वस्तु की आकृति के बारे में खुद जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए, जो छाया होती है उससे आपको वस्तु की जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो लिख सकते हैं, छाया के द्वारा वस्तु की आकृति के बारे में पहचान हो सकती है। तो छाया के द्वारा जो वस्तु की आकृति है उसके बारे में क्या हो सकती है? पहचान हो सकती है। कभी कभी तो छाया हम सभी वस्तु की आकृति के बारे में भी भ्रमित कर सकती है। कुछ छायाएं दिखाई गई है जिन्हें हम अपने हाथों से बनाकर विविध जानवरों की छाया होने का भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। तो कभी कभी जो छाया होती है वो भ्रम भी उत्पन्न कर देती है। अब देखिए क्रियाकलाप नंबर 4। स्कूल के मैदान में धूप में एक कुर्सी रखिए। आप कुर्सी को छाया में क्या अवलोकन करते हैं? तो देखिए, क्या छाया से कुर्सी की सही आकृति का ज्ञान होता है? जब धूप में आप कुर्सी रखते हो तो जो उसकी जो आकृति बनती है तो उसकी आकृति से आपको किसका ज्ञान होता है? कुर्सी का ज्ञान होता है। छाया की आकृति में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? एक पतले नोटबुक लेकर उस छाया को देखिए। इसके पश्चात एक आयताकार डिब्बा लीजिए और उसकी छाया देखिए। ये दोनों छायाएं समान आकृति की प्रतीत होती है। तो जो छाया होती है उनका आकार क्या होता है? अलग अलग होता है। विभिन्न रंगों के पुष्प अथवा अन्य वस्तुएं लेकर उनकी छायाओं का अवलोकन कीजिए। उदाहरण के लिए लाल गुलाब अथवा पीला गुलाब ले सकते हैं। जब लाल गुलाब अथवा पीला गुलाब ले सकते हैं, जब वस्तु के रंग भिन्न भिन्न होते हैं तो क्या उनकी छाया को रंग भी भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। एक लंबा बॉक्स लीजिए तब पृथ्वी पर बनी उसकी छाया को ध्यान से देखिए। एक लंबा बॉक्स लीजिए और उसकी छाया को उसकी जो छाया बनती है उसकी आकृति को ध्यान से देखिए। इनका जो कलर होता है वो काले धब्बों के समान होता है। कोई सी भी आकृति हो जो उसका जो कलर होता है वो हमेशा काले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि जो छाया की जो आकृति होती है वो काले रंग की होती है। आगे देखिए, जब आप बॉक्स को इधर उधर गति कराते हैं तो उस समय आप छाया के आकार में होने वाले परिवर्तन को देख सकते हैं। जब आप जो बॉक्स लेते हैं अगर उसको जब इधर उधर गति कराई जाती है तो उसके आकार में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। बॉक्स की छाया कब सबसे छोटी बनती है और कब बड़ी बनती है तो इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। जो बॉक्स होता है उसमें कभी जब आप उसको इधर उधर करते हो तो उसकी छाया छोटी भी बन सकती है और उसकी छाया भी बड़ी बन सकती है। तो ये परिवर्तन भी हो सकता है।
तो आज का जो अपना अध्ययन है वो यहीं तक रहेगा। कल क्रियाकलाप 5 के बारे में फिर आगे नेक्स्ट अध्ययन करें और सूक्ष्म छिद्र के बारे में भी क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे।